राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट है और आज मैं सभी साइज़ के लिए लेकर आई हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको 2 नंबर कान्हा जी की बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी जिन्हें मैं ये ड्रेस पहनानी हूँ। तो इसे इन्हें एक उनके हाथ के नीचे से निकाल के लेकर आना और एक उनके हाथ के ऊपर से, और ये जो पट्टी है वो दूसरे हाथ के नीचे से जो हमने निकाली है उसके ऊपर से आ जाएगी। और पीछे मैंने टिक टैक बटन लगाया है, उसको हमें बंद कर देना है। तो ये हमारी ड्रेस कान्हा जी आराम से पहन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है और साथ में हमने ये कान्हा जी के लिए कैप बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर सी कैप हमारे कान्हा जी के लिए बनी है। तो ये आप 2 और 3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये 2 नंबर कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखाई है। तो इनकी ये देखिए सुंदर सी आप लुक देख लीजिए, कितनी ब्यूटीफुल सी यहाँ पर कान्हा जी की हमारी लुक आई है। तो इस तरह की आपको ये ड्रेस आज बनानी होगी जो कि हम सलाइयों की सहायता से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ओसवाल की बेबी सॉफ्ट 3 धागे वाली ऊन ली है और 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सिलाई ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालेंगे जो कि मैं आज आपको सभी साइज़ में बताने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको इसी में बताने वाली हूँ कितने आपको फंदे डालने हैं। तो मैसेज स्टैंड मैंने आपको दिखा भी दिया। तो यहाँ पर सिलाई हम धागे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालने होंगे। एक फंदा, तो देखिए उंगलियों को घुमाकर धागे को इसके अंदर डालना है, फिर दूसरे हाथ से भी धागे को डालना है, फिर दोबारा से डाल देना है। इस तरह से करते करते मैंने यहाँ पर 3 फंदे डालने हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर सारे फंदे डालने होंगे। तो यहाँ पर हमें पूरे टोटल 12 फंदे यहाँ पर आपको इस सिलाई के अंदर डालने होंगे। तो मैं डाल लेती हूँ 12 फंदे। तो ये देखिए मैंने 12 फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं। अब हम दोनों धागों को पकड़ के और यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेंगे। पहली सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही करनी है। ये आपको जो मैं कर रही हूँ सभी साइज़ में इसी तरह से करना होगा। पहली सिलाई सभी साइज़ में आपको उल्टी उल्टी ही करनी होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेंगे। ये दोनों धागे इसलिए लिए हैं ताकि हमारे जो मैंने फंदे डाले हैं उसे अगर ऐसे छोड़ दूँगी तो एक तो फिनिशिंग नहीं आएगी, सेकेंडली हमारे धागे वो फंदे खुल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों को डाल के किया, जितनी दूर वो चला उतनी दूर करके और सिंपल सा मैंने उल्टा उल्टा यहाँ पर कर दिया है। तो ये हो गए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। तो उल्टे उल्टे होने के बाद अब हम यहाँ से अपना सीधी साइड आ गए हैं और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से हमें करना होगा, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये हमारे 9वां। तो 9 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर लिए। अब हम अपनी धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हम यहाँ पर उल्टे उल्टे कर लेंगे। उल्टी साइड आ गए तो हमें उल्टे उल्टे करना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा करना है। वैसे तो ये पूरा डिज़ाइन ही उल्टे उल्टे में बनने वाला है। अब इसमें कोई एक भी सिलाई सीधी नहीं होगी। तो यहाँ पर उल्टा उल्टा मैं अब करके इसको कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके आप उससे मुझसे कुछ भी वहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarl50951। तो अब देखिए मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। फिर से हमें अब क्या करना होगा, अब की बार पिछली बार हमने यहाँ पर 9 फंदे उल्टे उल्टे करे थे। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस हमें यहाँ पर 6 ही फंदे करने हैं और 6 हम छोड़ देंगे। यानी 3 पहले छोड़े थे, 3 अब की बार छोड़ देंगे और उल्टी साइड आकर हम अब यहाँ पर उल्टा उल्टा पूरा बुन लेंगे। यहाँ उल्टी साइड तो हमें हमेशा उल्टा उल्टा ही बुनना है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यह देखिए फिर से मैं दोबारा सीधी साइड आ गई हूँ। अब हम सीधी साइड फिर से बुनने लगे हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे मैं बुन चुकी हूँ और बस आखिरी 3 फंदे हमें यहाँ पर बुनने हैं। तो अब की बार हम 3 फंदे, यानी हर बार हमारे 3 3 घटते चले जाएंगे और उधर 3 3 बढ़ते चले जाएंगे। उल्टी साइड आ गई वे 3 फंदे
उल्टे उल्टे हम बुन लेंगे, जो हमने बुने हैं उन्हें ही दोबारा बुननी है। अब की बार हमारे पास कोई फंदा नहीं है, तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, पूरे 12 के 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये गिन भी सकते हैं आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिरी 12। तो ये देखिए हमारे पूरे 12 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे हो गए। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड तो जैसे कि मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि उल्टी साइड हमें हमेशा उल्टा उल्टा ही करना है, उसमें हमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल उल्टा उल्टा करना है। फ्रेंड, मैं ऐसी ही बहुत सारी कान्हा जी की ड्रेसेस की वीडियोस डाल चुकी हूँ, वुलन की, आप वो भी देख सकते हैं, गद्दे की भी है, सिंहासन की भी है, चेयर भी है, झूला भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉटन, वुलन, विंटर, गरम कपड़े की बनी हुई। आपको कुछ भी बनाना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर लीजिए। मेरे जो चैनल का लोगो है उस पर क्लिक करते ही मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसमें वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये देखिए किस तरह की हमारी यहाँ पर शेप बन गई है। तो इस तरह का हम यहाँ पर सबसे पहली लाइन फिर से मैं दोबारा समझा देती हूँ, 3 छोड़ने हैं, फिर 6 छोड़ने हैं, फिर 9 छोड़ने हैं और फिर हमारे 12 छोड़ने हैं। उसके बीच बीच में हमें एक उल्टी करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार दोबारा बता रही हूँ, अब क्या फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी 9 फंदे की, 3 छोड़ दी, उल्टी साइड आ जाऊंगी, फिर से 9 फंदों को दोबारा बुन लूँगी। जो अभी 9 फंदे बुने उनको ही दोबारा बुन रही हूँ, उनको दोबारा से बुन लूँगी, फिर सीधी साइड आऊँगी। यही हमें पूरे उसमें रिपीट करते जाना है इसी तरह से। पहले 3 फंदे छोड़ने हैं, फिर उल्टी सिलाई करनी है, फिर 6 फंदे छोड़ने हैं, फिर उल्टी सिलाई करनी है, फिर 9 फंदे छोड़ने, फिर उल्टी सिलाई करनी है, फिर 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमें करनी होंगी, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। सीधे आके हम डिज़ाइन डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर 6 फंदे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा छठा, 6 फंदे हो गए। अब देखिए फिर से उल्टी साइड पहुँच गई। अब इनको जो 6 फंदे बुने थे फिर से दोबारा उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। इसी तरह से आपको जो मैंने स्टार्टिंग में वो दिखाया था वो उस तरह से आपको पैटर्न यहाँ पे बनाना होगा। तो ये देख सकते हैं 6 फंदे ये हमारे बुन गए। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब यहाँ पर सिर्फ 3 फंदे बुनने हैं क्योंकि हम पहले से ही 6 फंदे बुन चुके हैं। अब की बार हम यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे यानी 9 छोड़ देंगे। ये देखिए अब उल्टी साइड आ गए। अब जो हमने 3 फंदे बुने थे उनको फिर से हम 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से एक बार ये हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर से मैं सीधी साइड आ गई। अब की बार हमें यहाँ पर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है, यानी सीधी साइड भी हमें उल्टी और दूसरी साइड भी हमें उल्टी। ये आपको सभी साइज़ों में इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पर 12 हैं, अगर आपके 15 हैं तो आपको जब 6 9 फिर 12 छोड़ने के बाद तब आपको 2 उल्टी उल्टी करनी है। अगर आपके 18 हैं तो 15 छोड़ने के बाद उल्टी करनी है, मतलब लास्ट के 3 फंदों के बाद आपको उल्टी उल्टी करनी है जब आपके पास कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए ये मैं उल्टी साइड आ गई। अब एक और उल्टी उल्टी पूरी कर लूँगी मैं यहाँ पर और फिर से ये हमारे फंदे के डालने वाली सिलाई हो जाएगी। फिर से 3 छोड़ेंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर 6 छोड़ेंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर 9 छोड़ेंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर सारे के सारे उल्टी उल्टी कर लेंगे और फिर एक और उल्टी करके 2 उल्टी करके फिर हम दोबारा से 3 6 9 12 3 6 इस तरह से करते चले जाएंगे और इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने किया। अब मैं पूरा बना के तब आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। उससे पहले मैं आपको ये देखिए ये धारियाँ बननी है ना, अभी तक 2 धारियाँ बनी है, बहुत सारी बनानी है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा तैयार कर लिया है और अब हम फंदा घटाने वाली यानी उल्टी साइड आ गए हैं। सीधी साइड जो हमने पूरी उल्टा उल्टा करना था वो कर चुकी हूँ। मैं उल्टी साइड हूँ, यहाँ पर मैं फंदे घटा रही हूँ। तो देखिए 1
और दो फंदे एक साथ लिए और इनको बुन लिया तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। इसको फंदे को फिर से उसी पे लेके जाऊंगी, इसी सिलाई पे जिस पे से उठाया था, और वो फंदा और एक और फंदा फिर से 2 फंदे एक साथ ले लूँगी, फिर एक घट जाएगा, फिर उसे उसी पे चढ़ा दूँगी, फिर 2 फंदे लूँगी, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जिससे हमारा एक एक घटता चला जाएगा और हमारे सारे फंदे यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक फंदा बच जाएगा। इस तरह से जब हम प्रोसीजर करेंगे तो एक फंदे का किस तरह से करना है मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए एक फंदा बचा, अब इसको खींच के मैं बड़ा करके इस तरह से यहाँ पर ये नॉट लगा लूँगी। ये नॉट लगा लिया। अब यहाँ पर कोने पे मैं इसको काट लूँगी, थोड़ा सा दूरी पे काटेंगे ताकि हमारे फंदे ना खुले। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब आपको इसमें लंबी लंबी धारियाँ दिखाई दे रही होंगी कुछ, तो ये देखिए किस तरह की दिखाई दे रही होंगी लंबी लंबी धारियाँ। ये देखिए ना, नीचे की साइड तो मुश्किल है, ये दिखाई दे रही है ना। तो ये हमारी यहाँ पर ये धारियाँ हैं जो कि हमारी 16 धारियाँ यहाँ पर आई है। ये मैं गिन के दिखा रही हूँ, ये वाली और स्टार्टिंग के फंदे वाली और घटाने वाली मैंने छोड़ दी है। उसके अलावा हमारी 16 धारियाँ यहाँ पे आई है। अब मैं आपको सभी साइज़ों में बता देती हूँ। तो 0 में आपको 9 फंदे डालने हैं, 1 में 12, 2 में 12, दोनों में हमें 12 जो हमने अभी डाले, और 15 यहाँ पे धारियाँ की है, सॉरी 15, 3 में 15, 4 में 15, 5 में 18, 6 में 18, 7 में 21, 8 में 24, 9 में 27 और 10 में 30। ठीक है, अब ये धारियाँ बता रही जो ऊपर गिनी है। 0 में 9, 1 में 12, 2 में 15 जो कि हमने डाली है, 3 में 18, 4 में 21, 5 में 24, 6 में 27, 7 में 30, 8 में 36, 9 में 39 और 10 में 42 हमें यहाँ पर धारियाँ करनी होंगी। तो इस तरह से ये हमारा देखिए पूरा पैटर्न तैयार हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, वो जो नीले कलर की वो थी वो किस तरह से नापेंगे। तो इस तरह से कान्हा जी को हमें पहना लेना है, बस वही तो पैटर्न ही है। और पीछे अभी चटकनी बटन नहीं लगा है जो कि हमने शुरू में दिखाया था। तो मैं ऐसे करके ऊपर को करके लगा लूँगी यहाँ पर पिन, ताकि ये इससे यहाँ पर अटैच हो जाए, खुले नहीं। मुझे इस तरह से करना है। ये कर लिया। अब हम ये देखिए कान्हा जी को अपने हाथ में लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह की हमारी ये नॉर्मल लुक है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं, बस आप पट्टी पट्टी बना लीजिए। और अब मैं इसमें स्ट्रिप उठाने वाली हूँ। 2 स्ट्रिप के हमें यहाँ पे फंदे उठाने हैं। तो ये कंधे से हम इस तरह से इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई को डाल लूँगी। तो यहाँ पर मुझे ये 3 स्ट्रिप उठानी होगी, मतलब 3 फंदे यहाँ पर मुझे उठाने हैं। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सीधी कर दिए, तो बिल्कुल सीधी हमारी यहाँ पर पट्टी आ रही है। मैं आपको बाद में गिन के भी बता दूंगी कि कितनी हमें यहाँ पर धारियाँ के बाद मैंने ये उठाए हैं फंदे। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं धारी पे मैंने 8वीं धारी के बाद जो फंदा है वहाँ से मैंने उठाया है। तो हमें ये बैक साइड जाना है, 8वां 7वां और 6ठा। यहाँ पर 3 फंदे हमें यहाँ पर उठाने हैं। तो इस तरह से देखिए हमें फंदा उठाना है, सीधे साइड मेरी तरफ, उल्टा साइड पीछे की तरफ। वहाँ पर जो बीच में धारियों के बीच में जो फंदा है उसके बीच में से उठाकर मैं इस तरह से यहाँ पर 3 फंदे ये उठा लूँगी। 8। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर तीसरा फंदा उठा लेंगे। 2 फंदे मैं उठा चुकी हूँ और ये देखिए हमारा तीसरा। बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर्स भी बहुत ही आराम से इसको कर लेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे मैंने उठा लिए जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर हमें उल्टा सीधा ये सिर्फ नॉर्मल बुनते जाना है। इन्हें दोनों धागों को लेकर जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से मैं यहाँ पर इसको उल्टा सीधा करके लंबा कर लूँगी। तो इसको हमें इसी तरह से दोनों साइड, आगे भी और पीछे भी, दोनों साइड हमें ये उल्टा ही करना है और एक लंबी सी पट्टी यहाँ पर रेडी कर लेनी है। तो कुछ दूरी तक आप मेरे साथ कर लीजिए, फिर आपको अपने आप ही करना होगा। और बिगनर्स भी, जैसे मैंने बोला, बिगनर्स भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी रेडी कर लिया। अब आप पूछेंगे ये कितनी लंबी पट्टी करनी है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए ये, और इतनी लंबी हमारी यहाँ पर ये पट्टी चाहिए। तो मैंने इतनी लंबी इसको पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, पीछे की साइड यहाँ पर चिक चैक बटन और फ्लावर लगाने वाले हैं। जो आपने इसके ऊपर फ्लावर देखे थे तो वो हमने किस तरह से बनाए तो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको एक ऊपर की साइड यहाँ पर चिक चैक बटन लगाना होगा। तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको पूरा का पूरा। तो ये देखिए इस जिस कलर की हमने पट्टी बनाई है वो ही ऊन ली है,
धागों को बराबर करके 2 उंगलियों पे मैंने इसको लपेट लिया। कितना लपेटा अभी बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 बार लपेट के और बीचों बीच इसको इस तरह से हम यहाँ पर नोट लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं लपेटना है, फिर ये बहुत मोटा मोटा सा यहाँ पर फील होता है। और इस तरह से हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। आप अलग से भी लगा सकते हैं और जिस तरह से मैंने किया वैसे भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको कैंची से यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद बीच में से इसको भी कट कर देंगे और इनके फ्लावर्स को बिल्कुल धागों को बिल्कुल बराबर यहाँ पर कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी करने वाली हूँ, ये इस तरह से। और इनको इस तरह से हम खोलकर एक फ्लावर की शेप यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे फ्लावर यहाँ पर बनाने होंगे, क्योंकि मैं इसके नीचे सारी बाउंड्री में लगाने वाली हूँ। और जो ये हमारी नीले कलर की पट्टी है, ये देखिए इस तरह की हमारी ये बाउंड्री यहाँ पर सारे में लगाने वाली हूँ। और ये यहाँ पर भी मैं यहाँ पर ये फ्लावर लगाने वाली हूँ। उसके ऊपर मैं एक मोती और लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा लिया, ये फ्लावर्स भी लगा लिए सारे में, उसके ऊपर मोती भी लगा लिया और कुछ इस तरह की हमारी लुक आई है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टोपी भी रेडी कर ली है, जिसमें मैंने यहाँ पर 15 फंदे डाले। 15 फंदे नीले से डालकर एक सिलाई करने के बाद मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया और यहाँ पर 4 सिलाई मैंने जिस कलर से हमने वो बनाया था उसकी, और एक सिलाई मैंने इसकी कर यहाँ पर फंदे मैंने इसको घटा दिए। टोटल मैंने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ पूरी की हैं। तो इस तरह से आपको करनी है, गिन के देख लीजिए। यहाँ पर 8 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो रही हैं। तो अब हम ये सील लेते हैं। तो कोने पे मैं निकाल कर पहले यहाँ पर एक नॉट लगा लूँगी, क्योंकि मेरे धागे में नॉट नहीं लगी हुई है। तो मैं यहीं पर इस पे करके एक नॉट लगा लूँगी। अब हमें क्या करना है, जो नीला ऊपर जिस साइड से हमने घटाए थे फंदे, उसमें इस धागे को एक कोने पे से लेकर और दूसरे कोने पर जाकर इसको निकाल लूँगी। हमें इस तरह से करना है कि जो हम अंदर सुई में धागा ऊन जो डाली है वो चमके नहीं। तो इस तरह से मैं बीच में करते करते देखिए दूसरी साइड आ गई हूँ और इसको सुई को मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये हमारी निकल गई है और इसको पकड़ के हम जोर से खींच लेंगे। खींचने के बाद इतनी खींचनी है कि बीच में कोई गैप ना रहे। तो अब देखिए, और खींचने के बाद जब हमारा गैप नहीं रहेगा तो दोनों पट को एक साथ यहाँ पर हम सील देंगे, ताकि हमारा ये यहाँ से बंद हो जाए। और नीचे की साइड जो हमारी ये किनारी है, इसको भी हम जिगजैग करते हुए सिलते आएंगे। यानी सामने की तरफ से सुई कपड़े के अंदर डालनी है और दूसरी तरफ से निकालनी है। तो इस तरह से जिगजैग करते करते हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये नीचे जाके हम इसमें नॉट लगा लेंगे। आपको मेरा कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और वीडियो भी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो हमारी यहाँ पर पूरी ड्रेस तैयार हो गई है और अभी मैं आपको सभी साइज़ में कैप के फंदे और सिलाइयाँ मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर पूरी कैप सिलकर रेडी हो गई है। तो ये हमारी पूरी ड्रेस की लुक है। तो सबसे पहले फंदे देख लीजिए, आपको कितने डाले हैं। 0 नंबर में 9 फंदे डालने हैं आपको। 1 में 12, 2 में 15, 3 में 18, 4 में 21, 5 में 24, 6 में 27, 7 में 30, 8 में 33, 9 में 36, 10 में 40। अब ये तो हमारे फंदे हो गए। अब ये देखिए कितनी सिलाइयाँ आपको इसमें डालनी होगी। तो 0 में आपको 6 सिलाइयाँ करनी है, फिर फंदे गिरा देने हैं। 1 में 7, 2 में 8 जो कि हमने कर रहे हैं, 3 में 9, 4 में 11, 5 में 13, 6 में 15, 7 में 17, 8 में 20, 9 में 24 और 10 नंबर में आपको 28 यहाँ पर फंदे डालने होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये करते करते ये आपका पूरा हो जाएगा। तो आप एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस पूरी हो गई है। लुक दोबारा से देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरी उम्मीद ये होगी कि बिगनर्स को ये वीडियो अच्छी के साथ साथ समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आए तो राधे राधे लिख दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।